हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अस्टा को देखते हैं जिसका डेविल यूनियन मॉड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसकी टाइम लिमिट 5 मिनट थी और अस्टा नीचे गिरने लग जाता है और शोक होते हुए कहता है यूनियन मॉड इतनी जल्दी खत्म हो गया। और नाच का डेविल कहता है बेवकूफ डीमन सोर्ड का यूज करके हवा में उड़ जाओ। तभी अस्टा के सामने एक पोर्टल ओपन होता है और सीधा क्लोवर किंगडम के टॉप पर जा गिरता है। तभी उसे कोई कहता है तुम फिर से पागलों की तरह अपनी पावर को बढ़ा रहे हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। और हम वहां पर ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को देखते हैं और आस्टा हंसते हुए कहता है समझ गया। और दूसरी तरफ डेविल्स की पूरी आर्मी सिटीजन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी और सिटीजन बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं। तभी वहां पर स्पेड किंगडम के रेजिस्टेंस मेंबर्स आ जाते हैं और उन डेविल्स पर अटैक कर देते हैं। और दूसरी तरफ सैली कुछ सिटीजन को अपने स्टिकी सलामेंडर्स से उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें मकूसा के स्नो क्रिएशन मैजिक स्नोमैन सेफ हाउस में ले जाती है और मकूसा सभी सिटीजन को हाइड कर देता है। इसके बाद हम रेड्स को देखते हैं जो बताता है हम मकूसा के स्नो मैजिक का यूज करके सिटीजन को डेविल्स से छुपाएंगे और वाल्टोस का स्पेस मैजिक का यूज करके उन्हें बाहर निकालेंगे। और दूसरी तरफ सैके कहता है अगर वो डेविल्स मेरे सामने आए तो मेरा मैजिक उन्हें खत्म कर देगा, लेकिन अंदर से वो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था और कहता है इधर नहीं इधर नहीं। और दूसरी तरफ बहुत सारे डेविल्स रेजिस्टेंस मेंबर्स पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी कोई अपने फायर मैजिक से उस डेविल को वहीं पर खत्म कर देता है। और हम वहां पर फ्वेगोलियन को देखते हैं जो अपने ड्रैगन को वहां पर समन करता है और उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देता है और रेजिस्टेंस मेंबर्स से कहता है हमारे कंट्री अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की इच्छा एक ही है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और दूसरी तरफ देखता है तो डेविल्स आग की फ्लेम से बाहर निकलते हैं और उड़ते हुए फ्वेगोलियन और उसके ड्रैगन को घेर लेते हैं। मतलब उन डेविल्स पर फायर मैजिक का कोई असर नहीं होता। और दूसरी तरफ कुछ डेविल्स माकुसा के स्पेल में घुस जाते हैं और फायर से अटैक करने लगते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस मेंबर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डेविल्स उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी एक डेविल सिटीजन पर हमला करता है, लेकिन तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और उन सभी डेविल्स को खत्म कर देता है। और वो पर्सन कहता है वो पावरफुल स्पेल क्या था, उसने केवल डेविल्स पर हमला किया जबकि ह्यूमंस को बिना किसी नुकसान के छोड़ दिया। और हम वहां पर ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को देखते हैं जो वहां पर पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हम ड्रायड को देखते हैं जो कहती है मैं ड्रायड हूँ, मुझे थोड़ी प्रेडिक्शन की पावर मिली है। और प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी होता है। और आगे कहती है मुझे पता था कि तुम आओगे और मुझे ये सिग्नल मिला है कि अंडरवर्ल्ड का डोर खुलने वाला है और डेविल्स की आर्मी यहाँ एलिसिया में भी काफी तबाही मचाएंगे। इस पर पटोली कहता है हम जो तुम्हें सिखाने वाले हैं उसका नाम अल्टीमेट मैजिक है और ये तुम्हारे मैजिक के सारे मैजिक को कंटेन करता है और ये हर पर्सन के लिए एक यूनिक अनराइवल्ड स्पेल बनाता है और केवल चुने हुए एल्फ जिनके पास बहुत ज्यादा मैजिक होता है इसका यूज कर सकते हैं। और हम प्रेजेंट में देखते हैं वो सभी अपने ट्रू मैजिक का यूज करके उन सभी डेविल्स पर अटैक कर देते हैं और वो सभी डेविल्स एक ही झटके में मारे जाते हैं और उनका भी खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। और ये देखकर नोएल कहती है तुम बस इंतजार करो वेनिका। तभी हम सामने के डोर को देखते हैं और उसमें से 2 और डेविल बाहर निकलते हैं, लेकिन एक डेविल को कोई पकड़ लेता है और दूसरे डेविल का खेल वहीं पर खत्म कर देता है। और ये सब देखकर उनका भी सिस्टम हैक हो जाता है और उसमें से बहुत सारे डेविल्स बाहर निकलते हैं जो मिड रैंक डेविल होते हैं जो नॉर्मल डेविल्स से स्ट्रांग होते हैं और कहते हैं बाहर के डिलीशियस माना को पीते हुए गेम खेलना इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इंसानों के साथ खेलना और भी ज्यादा मजेदार होता होगा। और ड्रायड कहती हैं लो लेवल डेविल्स के साथ अगर तुम ढेर सारा माना यूज करते हो तो तुम उन्हें काट सकते हो, भले ही तुम आर्केन स्टेज पर हो, लेकिन प्रॉब्लम उन डेविल्स की है जो मिड रैंक और उससे ऊपर के हैं। तभी लक कहता है अरे देखो तो एकदम सही साथी मिले हैं खेलने के लिए, चलो देखते हैं मेरा अल्टीमेट मैजिक क्या कर सकता है। और एक डेविल उन पर अटैक करते हुए कहता है चलो इंसानों के साथ खेलते हैं। तभी हम लक को देखते हैं जो बहुत स्पीड में उस डेविल के पास आ गया था और एक ही झटके में उसका हाथ काट देता है। और ये सब लक ने इतनी जल्दी किया होता है कि उस डेविल को पता भी नहीं चलता। तभी दूसरा डेविल कहता है आखिर ये है कौन। और लक आपने अल्टीमेट लाइटनिंग मैजिक लाइटनिंग बैटल फील्ड का यूज करते हुए उन सभी को बहुत स्पीड में वहीं पर काट देता है और उन डेविल्स की गर्दनें हवा में उड़ रही थीं। और लक उन्हें देखकर कहता है अगर तुम मुझे देख नहीं सकते तो इसे गेम काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम उसी किंगडम को देखते हैं जो जल भी रहा था और जम भी रहा था क्योंकि ये उन दोनों डेविल्स की पावर है जो उस किंगडम के अंदर है। इसके बाद हम उन दोनों डेविल्स को देखते हैं जिन्होंने आइस मैजिक से जैक को पकड़ा हुआ था। तभी हम वहां पर नाच को देखते हैं जो सोचता है नोएल और बाकी सभी के आने से पहले मुझे अंडरवर्ल्ड का डोर बंद करना है और इस कोशिश में हमें पहले डांटे और टॉप लेवल डेविल्स को अलग करना होगा। और वो दोनों डेविल्स भी नाच की तरफ बढ़ रहे थे और पता नहीं क्या कह रहे थे। और तभी हम डांटे को देखते हैं जो जोर जोर से हंसते हुए कहता है यही वो दुनिया है जो मैं चाहता था। और वो दोनों डेविल्स भी उसे देख लेते हैं और कहते हैं वो भी एंटरटेनिंग लग रहा है, नहीं रुको वो लूसीफेरो का खिलौना है, क्या अभी गड़बड़ हो जाती। इसके बाद हम जैक द रैपर को देखते हैं जो वापस से खड़ा हो गया था और कहता है याद रखना तुम मेरे साथ लड़ रहे हो और मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें काट डालूंगा। और डांटे कहता है
इंटरेस्टिंग। और दूसरी तरफ हम नाच को देखते, जो अभी भी सोच रहा था जैक अकेले लड़ रहा है और मुझे उस पर गैम्बल लगाना पड़ेगा। और आपने डेविल से पूछता है क्या तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है, और कहता है ऑल राइट। और डेविल यूनियन मोड गैलस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन डेविल्स पर कैरेक्टरिस्टिक कॉल से अटैक करता है, लेकिन उन डेविल्स पर कोई खास असर नहीं होता। तभी नाच अपने डेविल हैंड से उन्हें नीचे से पकड़ लेता है और उन्हें डार्क प्रिजन में लेकर आ जाता है। और वो दोनों डेविल कहते हैं उसने हमें एक पल के लिए मोशनलेस कर दिया और नीचे लेकर आ गया, कितना एंटरटेनिंग है। और नाच कहता है मैं तुम्हारा ओपोनेंट बनूंगा, और मानाजोन डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड से वहां पर अंधेरा कर देता है और कहता है चलो इस गेम को शुरू करते हैं। और उन दोनों डेविल्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो इधर उधर अटैक कर रहे थे और नाच भी उनके अटैक से बच रहा था। तभी नाच एक डेविल के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक का उस डेविल पर ज्यादा असर नहीं होता और उल्टा नाच को ही पकड़ने वाला होता है और कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और नाच कहता है मैं जानता था मेरा अटैक उन पर काम नहीं करेगा और उसके ऊपर उनका मैजिक एंडलेस है। मैं इक्वस के साथ डिफेंस भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं मरते दम तक उन्हें डॉज करता रहूंगा और इस डार्क प्रिजन में उन्हें रोके रखूंगा। लेकिन वो दोनों डेविल्स कहते हैं तुम बहुत तेज हो, लेकिन तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। और उनकी बात सुनकर नाच कहता है क्योंकि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता और तुम्हारे अनजस्ट ईविल की वजह से मैं जिंदा हूँ और मैं मरने से नहीं डरता। इसके बाद हमें नाच का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है फॉस्ट का हाउस एक अपर कास्ट का परिवार था और उनके पास ट्विन सन्स थे और यंगर ट्विन एक अच्छे इंसान की ट्रू इमेज थी। वो मैजिक नाइट्स में शामिल हो गया और लोगों की मदद करने लगा, लेकिन ओल्डर ट्विन बुरा था, वो एक क्रिमिनल था और ज्यादातर लोग उससे डिसएग्रीमेंट रखते थे। वो मैजिक को केवल अपने लिए यूज करता था। इसके बाद हम नाच को देखते हैं जो कहता है तुम्हें मैजिक नाइट्स में ज्वाइन हो जाना चाहिए और तुम्हारे मैजिक से बहुत से लोगों की मदद हो सकती है। लेकिन उसका ओल्डर ब्रदर कहता है बेवकूफ मत बनो, इसमें मजा कहाँ है। तभी वहां पर यामी आ जाता है और कहता है मिशन टाइम और नाच कहता है समझ गया। तभी उसका ओल्डर ब्रदर कहता है खैर यहाँ एक और अजीब आदमी है, ये तो पागलपन है कि तुम्हारे जैसे आदमी ने भी मैजिक नाइट को ज्वाइन किया। क्या वो चोगा तुम्हारे लिए बोझ नहीं है। इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है।